टाइम होराइजन का भी है। देखिए मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स में मेरे पास करीबन 9-10 साल हैं और मेरे रिटायरमेंट में, तो उस 10 साल में अगर मुझे 10 साल के बाद का होराइजन है तो मैं फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करूंगा। तो कहूँगा ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म है तो सिर्फ इक्विटी का एक्सपोजर लिया जा सकता है। मेरे बेटे के स्कूल कॉलेज फीस का जो अगर मैंने पोर्टफोलियो गोल रखा हुआ है वो तकरीबन 4-4.5 साल में उसका 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 एंड पॉइंट है। तो उसके लिए मैं मल्टी एसेट में करूँगा इन्वेस्ट। और अगर जो मेरे माई ओल्डर सन इज इन कॉलेज, तो उसकी फीस देने के लिए मुझे आई नीड फॉर द शॉर्ट टर्म, तो मैंने उसको हमारा आर्बिट्राज फंड का भी एनएफओ चल रहा है, तो मैंने वो फंड्स हमने आर्बिट्राज फंड में रखे हुए हैं। तो इट्स अ time based approach also, and it's also a type of goal based approach also. Absolutely. 2025 में सिल्वर का प्राइस 95% ऊपर चला गया और अब दिसंबर से अब तक 20% और है। तो अब समझिए कि आपने सिल्वर लास्ट ईयर जनवरी में खरीदा हो, मतलब बाय मिरेकल, अब आपको लग रहा है आपने 1,000 रुपये डाले, अब उसका प्राइस है 2,200 रुपये और 2,300 रुपये जो भी है। अगर मेरे पास 2,300 इतना प्रॉफिट है तो क्या अब सिल्वर शायद नीचे चला जाएगा यहाँ से, या फिर यहाँ से फ्लैट ही रहेगा, इसको बेच देते हैं। लेकिन आपका सीए आपको फ़ोन करके कहता है कि देखिए 40% टैक्स लगेगा, आप देख लो। आपने कहा यार 1,400 रुपये में 40% मैं गवर्नमेंट को दे दूँ, मैं मतलब इसमें फ़ायदा क्या होगा, तो मेरा पोस्ट टैक्स रिटर्न तो बहुत कम हो जाएगा। तो क्या मैं चलो एक और साल रख देता हूँ, क्योंकि 2 साल बाद सिल्वर का ETF लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, आपको 2027 जनवरी तक रखना है, एक और साल ही है, 9-10 महीने, पर आप एक्टिव हो, आप जानते हो कि शायद तब तक ये जो प्राइस है तब तक गिर जाएगा जी। और मेरा जो 140% का गेन है वो 100 एंड मे बी 50% हो जाएगा। क्या मैं बेचूं इसको अभी और टैक्स भरूं, क्या मैं एक और साल वेट करके 12% का मतलब ट्राई करूं, लेकिन दोनों तरफ आप टैक्स ही दोगे। इन चॉइसेस में हम जब करते हैं, हमारे पास चॉइस सिर्फ ये होता है कि क्या हमें लगता है कि प्रोडक्ट का प्राइस गिरने वाला है या गिर रहा है। हमें, क्योंकि एज अ म्यूचुअल फंड कोई मल्टी एसेट फंड अपने आप से जब ये रीबैलेंस करते हैं तो टैक्स नहीं होता है इम्पैक्ट,